Mansi, welcome back to the channel. Now we are going to start with the next part, so let's quickly get to the video. So पहला क्वेश्चन 3.5 एक्सरसाइज सेट का, without performing long division determine which of the following rational numbers will have terminating decimal and which will be repeating. ठीक है, अब याद है तुम्हें बिना डिवीजन करे कैसे चेक करते थे हम? अपना जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स में अगर सिर्फ 2 होगा, अगर सिर्फ 5 होगा या 2 and 5 होगा तो ये सभी केस कौन से हैं? टर्मिनेटिंग के. ठीक है, आओ पहले चेक करते हैं. अच्छा, देन चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन एंड एक्सप्रेसिंग दीज रैशनल नंबर एज डेसिमल. तो हमें उसके बाद डिवीजन करके चेक भी करना है, लेकिन पहले ऐसे देखते हैं. सो पहला है हमारे पास 7/20. तो अब भैया जरा 20 के प्राइम फैक्टर्स देखो. 20 के क्या होंगे? 2 into 10, और 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 5. सो हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या है? 2 और 5 है. सो हम कह सकते हैं ये क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, चेक अभी करेंगे हम. सो सेकेंड हमें क्या दे रखा है? 4/15. सो ये आ गया 4 एंड 15 को हम लिख सकते हैं 5 into 3. अब हमें लगेगा यहाँ पे 5 है. ओनली 5 नहीं, सिर्फ 5 नहीं है ना. सो 3 साथ में आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ अगर ऐसे होता ना 5 into 5 तो हम कहते हैं टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया सो ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा. ठीक है, एंड लास्ट देखते हैं 13 जो हमारे पास है 13/250. तो अगर मैं 250 को लिखूं तो कैसे लिखेंगे? ये आ गया 13. 250 को लिख सकते हैं 5 5s are 25. सो 5 5s are 25 एंड 10 को हम लिख सकते हैं 5 2s are. तो हम देख सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 5 और 2 ही दिख रहा है, मतलब ये भी क्या होगा? दिस विल ऑल्सो बी टर्मिनेटिंग. तो हमने देखा फर्स्ट और जो लास्ट वाला है वो टर्मिनेटिंग है, सेकंड वाला हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है. अब इसको चेक कर लेते हैं. सो चेक करने के लिए सबसे पहला पार्ट 20 को डिवाइड करो 7 से, तो ये हो जाएगा 0 से करेंगे 0, ये आ जाएगा 70. अगर डेसिमल लगा देंगे 70 से छोटा क्या होगा? 2 के टेबल के हिसाब से छोड़ो. 2 3s are 6, तो ये हमारा हो जाएगा. अगर हम 3 से करेंगे 2 3s are 6, ये बन जाएगा 60. ये आ गया हमारे पास 10 और डेसिमल लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 100. अब 20 को 100 बना सकते हैं कैसे? 5 से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल. 5 2s are 10 और साथ में 0, तो ये आ गया हमारे पास 0 रिमाइंडर. और यहाँ पे हमने देखा ये क्या हो गया? 0.35, मतलब हमें दिख रहा है ये क्या है? टर्मिनेटिंग है ये. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो. 4 डिवाइडेड बाय 15, मतलब 15 को हमें डिवाइड करना है 4 से. इसको ऊपर कर लेते हैं. ये हमारा हो जाएगा 15 0s are 0 एंड ये हो गया 4. डेसिमल लगाएंगे 40. अब यहाँ पे 40, 15 के टेबल में 40 से छोटा क्या आएगा? 2 से करोगे 15 2s are 30. ये आ गया हमारे पास 10. डेसिमल लगा हुआ है, बन जाएगा 100. 15 into 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90, राइट. एंड इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 10. अब देखो जरा क्या होगा? 10 आ गया, फिर से 100 बन गया. 6 से करेंगे 90, फिर से 10 आ गया, 100 बन गया. 6 से करेंगे 90, तो ये चलता ही जाएगा. मतलब डेसिमल कैसा हो जाएगा इसका? 0.26 पे बार 6 6 6 6 6. ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा. सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. एंड लास्ट हमारे पास था 250/13. सो देखो जरा, 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, ये आ गया 13. डेसिमल लगाएंगे 130. 130 भी छोटा है तो इसको करेंगे फिर से 0 से, तो ये बन जाएगा 1300. अब सोचो जरा 25 और 130 लेते हैं. ठीक है ना. आप देखो जरा, मैं 20, क्योंकि 0 तो चलो ये जाएगा. 25 को अगर मुझे 130 बनाना है तो सबसे पास क्या होगा? 25 into 2 करेंगे 50. 25 into 4 करके देखें तो ये 100 हो जाएगा. 25 into 5 करते हैं एक बार. 5 5s are 25, 5 2s are 10, 11 12. सो 125 परफेक्ट जाएगा. सो अगर हम इसको 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा. 25 को भी हमने करके देखा, ये 125 साथ में 0, क्योंकि 25 नहीं 250 है. सो ये हमारे पास हो जाएगा 0 एंड 10 में से 5 गया 5 एंड ये हमारा हो जाएगा 13 में 12, तो 50 बचा. डेसिमल लगा हुआ, ये आ गया 500. अब 250 को 500 बना भाई, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 25 into 250 और साथ में 0, ये आ गया 0. सो हमें डेसिमल क्या मिल गया? 0.052. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है.
ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम करके आए ना साइक्लिक, उससे रिलेटेड है, पर ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा ना कुछ ट्विस्ट भी है। सो परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। सो पहले हम ये लॉन्ग डिवीजन करते हैं। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, कौन से डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रही है। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज इफ यू इवैल्यूएट 2/13। नाउ कंप्यूट 3/13, 4/13 एटसेट्रा, व्हाट डू यू नोटिस। चलो सबसे पहले डिवीजन स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं भाई, 13 को करना है 1 से, तो 0 से करेंगे, ये आ गया 0, बचा 1, डेसिमल लगाया 10। अब भैया अभी भी छोटा है, 0 से करेंगे, ये बन जाएगा 100। 100 से छोटा क्या आएगा 13 के टेबल में, 7 से करेंगे 91 आ जाएगा, ये आ गया 9, डेसिमल लगा हुआ है 90। अब 90 से छोटा क्या है हमारे पास, 6 से करेंगे, ये आ जाएगा 78, एंड 10 में से 8 गया 2, एंड ये हो जाएगा 12। सो 120, 120 से छोटा क्या आएगा, 9 से अगर हम कर दें तो ये आ जाएगा 117, ये बचा। आप देख रहे हो अभी तक कोई रिपीट नहीं हो रहा, ये आया 330, 30 अब 13 में क्या आएगा, 2 से करेंगे 26, ये आ गया हमारे पास 4, बन गया 40, 40 से छोटा क्या होगा, 13 इंटू 3 करो 39, क्या बचा 1 आ गया। तो मतलब अब इसके बाद फिर से 0 7 6 9 2 3 0 7 6 ये रिपीट होता रहेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि हमारे पास 1/13 इक्वल आया है 0.07692 ठीक है, और ये हमारा ब्लॉक रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अगर हमें निकालना है 2/13, तो क्या हमें ये पूरा 13 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं, हम सिंपल क्या कर सकते हैं, देखो 2/13 हो सकता है 2 इंटू 1/13। 1/13 तो मेरे पास है, उसको सिंपल मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो देखो अगर हम यहाँ पे इंटू 2 करते हैं तो ये क्या होगा, 3 2 6, 2 2 4, देन 9 2 18, देन 6 2 12, 13, देन 7 2 14, 15, एंड 2 1 2 1। सो हमारे पास क्या आ गया 0.1, फिर और ये रिपीटिंग था तो ये ब्लॉक रिपीट होता रहेगा। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है यार ये नंबर्स और ये नंबर्स तो अलग अलग हैं। सो यहाँ पे ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज की कैसे हुई, सो डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी, यहाँ तो हमने देखा नहीं भाई कोई साइक्लिक प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा, लेकिन हमने कहा चलो आगे थोड़ा सा करते हैं, 3/13 निकालते हैं। 3 साइक्लिक प्रॉपर्टी याद है क्या होता है कि मतलब यही डिजिट्स जो है ये आपस में रिपीट होती रहेंगी। मतलब अगर यहाँ पे जैसे कहीं पे 9 आया तो डिजिट क्या होनी चाहिए थी, 923076, यही डिजिट्स को घूमना था, लेकिन यहाँ तो हमें दिख रहा है नई डिजिट्स मिल गई। 3/13 करते हैं, सो 3 इंटू 1/13, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी हैव 0.076923, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9, 3 2 6, 3 इंटू 9 27, 6 3 18, 19 20, एंड ये हो जाएगा 7 3 21, 22 23, एंड ये हमारा हो जाएगा 3 0 0 2, एंड ये हमारे पास आ गया 0.230769। अब जरा यहाँ पे डिजिट्स देखो, यहाँ से अगर मैं देखूँ 23230769, तो ये तो रिपीट होने लग गई, तो बीच में ये वाला क्यों अलग से आया था, यहाँ पे डिजिट्स क्यों अलग थी, देखो इसको यहाँ पे समझना। यहाँ पे ये वाला टेबल देखो बहुत ध्यान से, जब हमने 1/13 की वैल्यू निकाली तो वो ये आया, मतलब हमें क्या सेट मिला 0.76923, ये नंबर्स मिले जो रिपीट हो रहे हैं। जब हमने 2/13 किया तो हमें बिल्कुल एक नए नंबर्स मिले, तो इसको हमने सेट ए बोल दिया, इसको सेट बी बोल दिया। जब हमने 3 वाला निकाला सो ये वाला जो है यही नंबर्स रिपीट हो गए, 4 वाला निकाला फिर से यही नंबर्स रिपीट होंगे। जब आप 5/13 निकालोगे तो आपको दिखेगा ये वाले नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। जब आप 6/13 निकालोगे तो आपको दिखेगा ये वाले नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे इस केस में 1/13 वाले केस में, जैसे हमने 1/7 देखा था तो हमें कुछ नंबर्स मिल गए और वही बार बार साइक्लिक वाले हमारे घूम रहे थे। दिखाओ एक बार, रिवाइज कराओ। 1/17 का हमने देखा था ना, कौन सा ब्लॉक था जो हमारा घूमे जा रहा था, ये देखो ये वाला था। यहाँ पे मिला था 1 4 2 8 5 7 और यही नंबर्स रोटेट हो रहे थे। लेकिन जब हम 1/13 वाले केस में देख रहे हैं तो यहाँ हमें
दो ब्लॉक्स मिल गए, एक ब्लॉक हमें 076923 ये नंबर्स का मिला और एक 153846 का। तो हमने देखा इन दोनों में ये वाले नंबर्स घूम रहे हैं एंड नीचे वाले दोनों में ये वाले देखो 384615 और ये 461538 ये वाले नंबर्स घूम रहे हैं। बस ये फर्क है, ये भी एग्जाम्पल किसका है, साइक्लिक का ही। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। So question says classify the following numbers as rational और irrational numbers। अब इसमें से कौन से rational numbers है, कौन से irrational, ये हमें बताना है। And find the explicit fraction in case they are rational। अगर वो rational है तो हमें वहां पे उसको p upon q की फॉर्म में लिखना है। पहले क्लासीफाई कर लेते हैं, फिर जो जो रैशनल है उनको लिख लेंगे। ठीक है, पहला अंडर रूट में 81। अब अंडर रूट देखते ज्यादा ओवर एक्साइटेड होके मत लिख देना कि रैशनल हो गया बच्चे। अंडर रूट 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो अंडर रूट में 9 into 9 ये आ जाएगा 9। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। अगेन अंडर रूट में 12 को अगर मैं करूं तो कैसे लिख सकती हूँ मैं, 2 2 जा 4 4 2 जा, अच्छा 4 3 जा, ठीक है, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 2 बाहर आ जाएगा तब भी 2√3 ये आया हमारे पास। इसका मतलब ये एक इरैशनल नंबर है। एंड 0.333333 मतलब ये क्या है, 0.3 बार। और हमने देखा था अगर हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलता है तो वो क्या होता है, रैशनल होता है। और ऐसा क्वेश्चन किया भी था ना, 0.3 डैश जब इसको लेट किया था x के इक्वल, याद है, रुको 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 अभी दिखाती हूं मैं। हमने यहाँ पे जब ये एग्जांपल्स करे थे, आई थिंक पहला ये एग्जांपल था, वो पहला या दूसरा होगा, रुको रुको रुको, या 6 किया था उस टाइम पे। चलो ये 0.6 था, चलो अब 0.3 है, ये भी अभी मैं करके दिखाती हूँ आपको जब p/q की फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन ये पक्का है कि ये रैशनल नंबर है। सो दिस इज अ रैशनल नंबर। इसको देखते हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। सो एक्चुअल में क्या हो रहा है, 0.1234 ये नंबर हमारा रिपीट होता जा रहा है, मतलब ये रैशनल है। इरैशनल में हमने देखा था कि नंबर्स रिपीट नहीं होते, नए 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 नंबर, जहां √2 का हमने देखा था एक्सपेंशन, पाई का एक्सपेंशन देखा था, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 1.01 0 0 1 0 0 0 1 0 0। ये तो मैंने आपको बताया था ना, ये पैटर्न क्या है, सिंगल कोई ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा, हर बार नया रिपीट हो रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इरैशनल नंबर। उसके बाद ये देखो, अब ये देखो 23.56018561 अब यहाँ पे दिख रहा है हमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो हमें लगेगा यार क्योंकि यहाँ पे अब नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, इसका मतलब ये कैसा हो गया, इरैशनल नंबर। लेकिन एक छोटी सी चीज जो हमने इग्नोर कर दी कि ये टर्मिनेट हो रहा है। यहाँ पे अगर डैश 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 होता तो हम कहते कि भैया इरैशनल होगा, लेकिन बच्चे ये नंबर टर्मिनेट हो गया। जो हमारे इरैशनल नंबर होते हैं वो कभी टर्मिनेट नहीं होते, वो क्या होते हैं, चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। लेकिन इस केस में चाहे ये रिपीटिंग नहीं है लेकिन ये टर्मिनेट हो रहा है, और टर्मिनेट हो रहा है सो ये एक रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था कि भैया जितने भी रैशनल नंबर्स है उनको p/q की फॉर्म में लिखो। तो √81 हमारा 9 के इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/1। ठीक है, एंड उसके बाद थर्ड पार्ट जो है हमारा, थर्ड पार्ट में देखो लेट कर ले, अगर हम ये वैसा वाला है x = 0.3 डैश। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ये हो जाएगा 10x एंड 3.3 डैश, फिर माइनस कर दो, 10x में से x माइनस होगा, 3.3 में से 0.3 डैश माइनस होगा, ये हमारा आ जाएगा 3 एंड 10 में से क्या आ जाएगा 9x, x आ जाएगा 3/9 विच इज 1/3। तो इसको हम लिख सकते हैं एज 1/3। सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पे 1 2 3 4 हो रहा है, फिर से कर लेंगे लेट 0.12345, ये इतना पूरा हमारा ये x के इक्वल है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 है हमारे पास, तो हमें 1 2 3 4 5 0 से, तो 1 2 3 4 5 एंड ये x एंड ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5.12345 और ये पूरा बार लग जाएगा। अब जब माइनस करेंगे इसमें से x को माइनस करेंगे 1 2 3 4 5
x एंड ये हो जाएगा इस पूरे में से 1 2 3 4 5 में से अगर हम 0, अच्छा यहाँ तो 0 ही है तो क्या माइनस करना, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड x हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 अपॉन में 9 9 9 9 9। ठीक है, अभी देख के लग रहा होगा बड़ा फास्ट फास्ट हो गया। ये वाले आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स करे, इनको लगा के देखोगे, करके देखोगे, आपको इजीली हो जाएगा आपसे भी। ठीक है, चलो लास्ट देखते हैं और रैशनल नंबर कौन सा है हमारा, 6th वाला। ये बहुत सिंपल है, 23 डेसिमल हटाएंगे अपॉन में जितनी डिजिट्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 जीरोस, यहाँ पे 0 0 0 ऐसे करते करते 21 जीरोस लगा दोगे, ये एक P अपॉन Q की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now question number 4 says the number 0.9 which means 0.99, अगर 9 के ऊपर बार है इसका क्या मतलब है, 0.999999, ये चलता रहेगा, इज अ रैशनल नंबर यूजिंग एलजेब्रा। अगर हम इसको ऐसे करते हैं x इक्वल्स टू 0.9 डैश किया, अब क्या करेंगे, रिपीटिंग नंबर उधर लेके आना पड़ेगा, इनटू में 10 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10x एंड ये आ जाएगा 9.9 डैश रिपीट हो रहा है। आप जब माइनस करोगे तो देखो 10x में से x माइनस होगा एंड 9.9 बार में से 0.9 बार माइनस होगा, तो ये आ गया 9 और ये आ गया 9x। x की वैल्यू क्या आ गई 9/9, मतलब 1/1, या हम बोल सकते हैं x कितना आ गया 1 आ गया। तो ये कैसे हो सकता है कि जब हमारे पास एक डेसिमल नंबर है उसको सॉल्व करते करते वो 1 के इक्वल आ गए, क्योंकि देखो जब ये ऐसे 0.99999, तो हम जब भी ऐसे, तो मान लो अगर तुम्हारे मार्क्स है 59.99999, तो हम कहते हैं ना इसको हमेशा कि यार 60 के बराबर हो गया, ये वही चीज है। अगर 0.99999 चलता जा रहा है तो बेसिकली हम ये कहेंगे बहुत माइनर सा फर्क है एंड वो 1 के ही इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज पूछा था, एक्सप्लेन वाई 0.9 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे हम अगर ऐसे है हमारे पास 79.9999999 चलता जाएगा, तो हम ये क्या कहेंगे यार इतने सारे 99 है, इसको हम कह देंगे भैया ये हमारा 80 ही है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर, ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स which whose reciprocal 1/9 produces decimal with repeating। ये हमने पहले भी जब हमने डिस्कस किया तो हमने कहा था ना, जैसे 1/7 है, फिर हमने देखा 1/13 है, तो बेसिकली जो प्राइम नंबर्स है वहां पे मैं ये नहीं कह रही सभी प्राइम नंबर्स में हो, लेकिन वहां पे चांसेस ज्यादा है कि हमें साइक्लिक रिपीटिशन देखने को मिलेगा। सो 1/17 हो सकता है, 1/19 हो सकता है, 1/23 हो सकता है, 1/20 वाला क्या हो सकता है 29 हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई प्राइम नंबर के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि वो हमारे साइक्लिक रिपीटिशन बनाएंगे। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अब आगे एक बार हम फाइनली देख लेते हैं द इवोल्यूशन ऑफ आर वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। पूरे चैप्टर में जो जो हमने नंबर्स पढ़े थे एक बार छोटा सा उसको कर लेते हैं रिवाइज, और एक टाइप बच गया जो बड़ी क्लासेस के लिए छोड़ दिया वो बताते हैं। तो देखो शुरुआत कहां से करी थी हमने, शुरुआत करी थी नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं हमारे, 1 से लेके जो भी काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये जितने नंबर्स है सारे नेचुरल नंबर्स है। फिर विद टाइम 0 इन्वेंट हुआ एंड हमने नाम दे दिया होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में क्या होता था, 0 भी, क्या आप ये सारे नंबर्स तो लोगे ही, साथ में 0 भी इंक्लूड कर लो। ठीक है, सो बन गए हमारे होल नंबर्स। उसके बाद आए इंटीजर्स। इंटीजर्स ने क्या बोला कि हम आपका 0 भी ले रहे हैं, आपके नेचुरल नंबर्स भी हैं, इसके साथ आप प्लीज हमारे नेगेटिव नंबर्स को भी ले लो। तो जब हम नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो बन जाते हैं इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, एंड इसी की ही हम एक एडवांस टर्म बोल सकते हैं विच इज रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में क्या होता है, ये सारे P अपॉन
क्यू की फॉर्म में है एंड जितने भी इंटीजर्स है सब इंक्लूड है। जैसे -4 लोगे अपॉन 1 लिख दो, ये भी एक रैशनल नंबर है, सो ये रैशनल हो गए। ठीक है, अब उसके बाद आए इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स में हमने कौन से नंबर्स देखे? ऐसे नंबर्स जैसे √2, √3, पाई हो गया, या ऐसे डेसिमल नंबर्स जहां पे जिनका ना तो वो टर्मिनेट होंगे ना ही रिपीटिंग होंगे, ऐसे डेसिमल नंबर्स ये आ गए इरैशनल में। और ये जो पूरी कहानी है, इन सभी नंबर्स को बोला जाता है रियल नंबर्स। ये सारे कौन से होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। अब इसके अलावा कुछ और नंबर्स भी हैं, टेंशन नहीं लो, आपने पढ़ना नहीं है, सिर्फ बता रही हूं मैं क्योंकि आपकी बुक में बता रखे। देखो, जैसे अंडर रूट में अगर -1 है, अब अंडर रूट में -1 ना तो ये इरैशनल में आ रहा है ना तो ये रैशनल में आ रहा है। ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जो कि आगे अगर आप 11th-12th में मैथ्स लेते हो वहां काम आएंगे। तो हमें पढ़ना नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि इन रियल नंबर्स की दुनिया के अलावा भी कुछ नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना जानना है हमें। जो पढ़ने वाला था सारा वो था हमारा रियल नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी इस चैप्टर की एंड ऑफ द चैप्टर वाली एक्सरसाइज, बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब जब लास्ट के क्वेश्चंस पे आओगे तो फटाफट तुम क्वेश्चंस निकाल लोगे। तो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसके आगे के जो भी हमारे टॉपिक्स बचे उसको हम कवर करेंगे अपनी आगे वाली वीडियोस में। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।